इसमें गावे जात है आशा नहीं विश्वास बाकी पसंद आई। बड़ा ही सुंदर उस मणि का अक्षर में लगा है ना, वहीं से सूर्य देवता। हाँ हो सूर्य देवता। भगवान सूर्य देवता का सबसे बड़ा भक्त कौन था? भगवान सूर्य देवता का सबसे बड़ा भक्त सत्यजीत था। इतना तप किया, इतना तपस्या किया कि भगवान सूर्य देवता प्रसन्न हो गए। और जब प्रसन्न हो गए तो सत्यजीत को अपना मित्र बना लिए। और जब मित्र बना लिए तो वही असमानता मणि, वो मणि दे दिए सत्यजीत को, क्योंकि जो मणि थी वो स्वयं सूर्य देवता की थी। प्रसन्न हुआ क्योंकि एक तो सूर्य देवता का मित्र बना और ऊपर से उपहार में मणि मिली। मणि को लेकर के अपने राजमहल में आया, लेकिन राजमहल से पहले जब नगर में प्रवेश किया चमक था कि जिस नगरवासी की नजर उस मणि से टकराई सब अंधे होने लगे, आंखें जलने लगी। उस मणि की तेज से पास पहुंची कि आपकी तेज से, आपकी इस भक्ति से, आपकी प्रजापालक की भावना से सूर्य देवता प्रसन्न होकर आपका दर्शन करने आ रहे हैं। क्योंकि जब सत्यजीत सूर्य देव की मणि पाया, अपने गले में धारण किया, तो वो भी सूर्य देव की तरह चमकने लगा। रावण के सामने सीना तान कर बोला, अरे पिताजी कौन है वीर बागी बहादुरी बना जो मिटा डाला मेरे वतन की मर्यादा। ललकार कर बोला कि कौन ऐसा वीर पुरुष आ गया है कि हमारे लंका की मर्यादा को लांघ गया, मर्यादाओं को पार कर गया। नाम बताइए, मैं उसका वध करूंगा, मैं देखूंगा। जा समर बीच में यातना है मुझे, राम सेना की बाकी है कितनी आबादी, मुझे जाना है। राम की भूर कदम जाते जाते रावण से यही बात कहता है। क्या कहता है? कोई दिया जलाने वाला नहीं रे, कोई दिया। बातों पर गौर करिएगा। कोई दिया जलाने बोला है तरुणी तान के सीना, बोला है तरुणी तान के सीना, कोई दिया जलाने वाला नहीं रे, कोई दिया जलाने वाला नहीं, कोई यही बात कहकर 4 कदम गया, ये दिमाग में बात आई, जाने से पहले अपनी माँ का आशीर्वाद ले लो। पहुंचा किसके पास? पहुंचा है माता शर्मा। शर्मा विभीषण की पत्नी थी। पैर छुआ है और पैर छूकर धनुष बाण लेकर चल पड़ा। जब आगे बढ़ा तो दिमाग में एक फिर बात आई, अपनी माँ का आशीर्वाद तो ले लिया, बगल अशोक वाटिका में माता जानकी बैठी, क्यों ना उनका भी आशीर्वाद ले लो। ये भैया तरुणी सेन गया है जानकी के पास और
विभीषण की नजर पड़ी किस चीज पर? उस दिव्य माला पर। माला चमक रही है, इतना तेज है उसमें। तब तो विभीषण ने रोक लिया, है बेटा ठहरो ठहरो, कहाँ जा रहे हो? तरुणी ने कहा हाँ, हटा, हम राम के मारे जात हई। अब मार के तब लौटा बड़का बाबू से वादा के है, मैंने महाराज रावण से वादा किया है। तब तो विभीषण दिमाग लगा दिया कि हमारे प्रभु के, हमारे भगवान के, हमारा ही बेटा मारा ही जाता, ये नहीं सही है। विभीषण छल कर दिया, कहा बेटा जा, रोकूंगा नहीं, लेकिन एक बात बताता जा, सही बता दे बेटा माला कहाँ पाया है? सही बता दे बेटा माला कहाँ पाया है? सही बता दे बेटा माला कहाँ पाया है? पहन के माला अपनी गर्दन को सजाया ए लाल, हमार बुढ़ौती आई गयल, कभो तो के हम माला नहीं दिया, लेकिन ये इतना दिव्य भरा शक्तिशाली माला तू कहाँ पाया? लड़के ने कहा माला जानकी ने दिया है और मुझसे वचन दिया है मुझको कि जब तक मेरे गले में रहेगा तब तक मुझे कोई नहीं मार पाएगा। तब तो विभीषण की आंखें फटी रह गई, ये तो और भी अनहोनी होने वाली बात है। तब विभीषण ने कहा ए बेटा, ये माला बड़ा कीमती, मान ला गिर जाए तो टूट जाए, व्यर्थ हो जाए, जानकी का माला देह वचन दे। एक काम कर मेरे लाल, क्या कहता है? विभीषण चाल चल रहा है, दे दो बेटा माला, सबको बरदान करिएगा, दे दो माला बेटा, मेरी एक तमन्ना है, ये तमन्ना है, मेरे जीवन का टुकड़ा मुझना पीना। ये माला मुझे दे दे, तुझसे नहीं संभाल पाएगा। तब तो बेटा मुस्कुरा दिया, समझ कि मेरे पिता ने मेरे खानदान वालों के साथ छल किया, राम का दास बन गया, राम से मिलकर मेरे खानदान को तबाह करवा दिया। मेरा पिता मेरे साथ भी वही चाल चल रहा है, षड्यंत्र कर रहा है, लेकिन बेटा मुस्कुरा कर कहा है पिताजी, ये माला रहे या ना रहे, मैंने ठाना है तो राम को मार कर ही लौटूंगा। हंस कर किया क्या? पिता की बात सुन के तरुणी मुस्कुराया है, पिता की बात सुन के तरुणी मुस्कुराया है, उतार कर माला तुरंत हाथों में धराया। फौरन गर्दन में माले में हाथ लगाया, माला उतारा, विभीषण के हाथ में दे मारा और तान करके सीना चल पड़ा। लेकिन जाते जाते आखिरी लाइन कहता है, रो कर कहा क्या? कोई बाहा पूजा नहीं, अरे कोई बाहा पूजा नहीं, कोई बाहा पूजा आखिरकार में लड़का इतना कहकर तान कर सीना पहुंचा मैदान में, आवाज लगाया है, एक बार आवाज दिया, दो बार आवाज दिया, तीसरी
बार मर्यादा पुरुषोत्तम, सभी पुरुषों में उत्तम मर्यादा पुरुषोत्तम। ए भैया कहावत रहल रावण के बारे में कि 1 लाख पूत 1.25 लाख ना, अब जो रावण को दिया ना बाती। अरे मोर बप्पा, ए भैया आज तरुणी सेन की आवाज प्रभु राम बाहर निकल करके आए। देखते हैं तो छोटा सा बालक गरज करके आवाज लगा रहा है। प्रभु राम ने कहा कौन हो तुम, क्या चाहिए? लड़के ने कहा नाम है तरुणी सेन, विषय मैं आपसे युद्ध करना चाहता हूँ, आपकी जान लेना चाहता हूँ, रावण का बदला लेना चाहता हूँ। तो राम हंस दे, कहो नान का लड़ी क्या कबूतरे का जीव, कबूतरे का जीव लईखे राम के ललकारा था शेर के आगे। लेकिन वो लड़का का जीवन सूरत बा बड़ी मोहनी बा। राम बस ओकरे बात में हंसबई करे। तो प्रभु राम ने समझाया बेटे, अरे बोले राम मरिया बारी बाजी बबुआ, अरे मरिया बारी बाजी बबुआ, कहे श्री राम राढ़ राढ़ी ना उमरिया बारी बारी बबुआ, कहे श्री राम राढ़ राढ़ी ना करा समरिया, उमरिया बारी बागी बबुआ। ए बच्ची अब वही तो तू दूध पिए लायक है, एक काम कर जा लौट जा 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 चल जा, अब भाई खा खेलो घूमा टहरा, जब बरियार हो जाए तो हमसे लड़ाई करे चला आया। सर हड्डी में दम क्या समझ रखा है मुझको तू, पानी है तो आगे आओ, आज बता दूं कैसा हूँ मैं। लड़कवा कैसे ढेर जिंदा मर्द नहीं है, अगर पानीदार मर्द है तोहरे भुजा में तोहरे जांघ में तो लड़का के मार के दिखावा। मैं रण में हूँ, मैं बालक नहीं हूँ, रण में बालक ही आ जाए वो भी दुश्मन ही होता है। इस समय आप मेरे दुश्मन हैं, मैं आपका दुश्मन हूँ। अगर आपने धनुष बाण नहीं उठाया तो मैं समझूंगा कि आप मर्द नहीं है, आपकी भुजाओं की ताकतें खत्म है, पानीदार नहीं होया। तब तक भगवान का रोवा रोवा खड़ा हो गया। अब तो बेरावत है बरकावत है जाए जाए लड़ी क्या का मारी बाड़ी बिस्तुया बागस नजर वाह लाज लहरी महाराज बाड़ी बिस्तुया बाघे से नजर धन्य है महाराज। भैया आज भगवान जब तरुणी सेन की बात सुनते हैं तो आग बबूला हो गए और बर्दाश्त नहीं किए। ए भैया ललकार को जब भगवान सुने हाथों में धनुषा बाण लिया, अरे लड़का है तो क्या दुश्मन है, लड़का है तो क्या दुश्मन है, तरकस से बाण निकाल लिए, तुरंत तरकस से बाण खींच के धनुष पे चढ़ा लिए। अब बाण तो चढ़ गया लेकिन इतने पर भी प्रभु को दया आ रही है। लड़का धनुष पर बाण चढ़ाया है और उधर प्रभु चढ़ौले हुआ तो लड़कवा कहा का पहला बाण हम न मारो, पहला बार तू करब, दूसर का हम करब, मैं रावण के खानदान से हूँ, मौका देते ही तो मौका देता हूँ, पहला बार आप करिए। ये भैया इतना तो प्रभु राम बाण चढ़ा के विचारत हम चलाई कि न चलाई। मास्टर गीत लगता सब
बार कहा, वाह मैं सारी गलतियां तुम्हारी बातों को भूल जाऊंगा, हाँ क्षमा कर दूंगा। तुम चले जाओ, मैं तुम्हें क्षमा कर दूंगा। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी माता का गोद सूना हो जाए और तुम्हारी माँ मुझे पापी समझे। चले जाओ। अब तो लड़का डांट कर बोला, युद्ध करिए और मुझे समझाइए मत। संदेश मत दीजिए। ए भैया, तब भगवान धनुष पे बाण चढ़ौले रहलन और बाण को चला दिए। वाह जब बाण को चलाए हैं तो तरुणी सेन 3 कदम पीछे गया है। वाह जब 3 कदम पीछे गया तो तरुणी सेन का नंबर आया है। तरुणी सेन नाम जपा, रावण का नाम लिया और रावण का नाम लेकर के धनुष पर बाण चढ़ाकर बाण मारा है। बाण लगते ही भगवान राम 6 कदम पीछे गए। वाह जब भगवान 6 कदम पीछे गए तब भगवान असमंजस में चकित हो गए। कि छोट को लड़किया हमके 6 कदम पीछे कर दिया, कुछ तो बात है इसके अंदर। लेकिन कहना बाका, बड़ी सुंदर तर्जमा, बीरस का खाटी गीत बा। अरे है चमका, है चमका, शेरा का तेरा कहना था। अरे लड़े हैं, अरे लड़े हैं दोनों धीरा, छुए तक न। लेकिन जब वो लड़का बाण मारता था तब भगवान घायल हो जाए। भैया में आखिरी बाण निकाल करके मारा लड़का। बाण जाकर के रघुराई के कमर में लगा और जब कमर में लगा तो रघुराई निहुर गिलन और जब निहुरलन तो भैया हो विभीषण पहुंच गए और जब विभीषण पहुंचकर राम की दशा देखते हैं तो विभीषण से नहीं बर्दाश्त हुआ। मेरे सामने मेरे भगवान का इतना बड़ा अपमान। उस समय विभीषण से प्रभु राम ने कहा मुझे कुछ नहीं हुआ, इतना सा घाव मेरा कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन विभीषण जैसे हर समस्याओं में आपने साथ दिया, उस तरह अब ये बताइए कि ये कैसा बालक है, इसके अंदर क्या ऐसी खूबी है कि ये मुझ पर वार करता है तो मैं घायल होता हूँ, मैं इस पर वार करता हूँ तो इसे कुछ नहीं होता। क्या बात है, कैसा बालक है, किसका बालक है? तब विभीषण कहता है प्रभु जानना चाहते हैं, सुनिए मैं बताता हूँ। तरुणी सेन के दाहिने वाले पैर के इस तलवे में अमृत है। दाहिने वाले हेलो हेलो दाहिने वाले पैर के तलवे में अमृत बसा है। जब तक उसके पैर के तलवे में जिसमें अमृत है उसमें नहीं लगेगा बाण, तब तक इसे धरती का कोई भी धुरंधर आ जाए, बड़ा सा बड़ा वीर आ जाए, नहीं मर सकता।
तब भगवान कहलो बात ही नहीं हो, बात जैसे ही बताया अब दूसरे की जुगाड़ ही बतावा कि तरुणी सेन धरती पर खड़ा होकर के युद्ध कर रहा है, हम बाण चलाइबो करो तो इसका तलवा जमीन में दबा हुआ है तो इसके तरुए में बाण लगेगा कैसे? कोई चीज कठिन नहीं है। तो आप मुझसे क्या पूछते हैं? मैंने इतना बता दिया, अब आप कोई ऐसा मार मारिए कि जिसकी शक्ति के प्रभाव से तरुणी सेन का शरीर अपने आप धरती छोड़कर आकाश की ओर चला जाए, और जब ये आकाश से धरती की ओर आने लगे तो कोई ऐसा बाण मारिए कि सीधा जाकर के उसके तरुए के अमृत में लगे, तब ये मरेगा, वरना नहीं मरेगा। भगवान जिया भैया कैलन का हनी बनवा चलावे राघुवर जी भैया दिनेश विभीषण ने तो बता दिया। तब भगवान राम ने कहा कि मैंने बड़ी बड़ी वीरों को परास्त किया, बड़े बड़े वीरों को यमलोक भेजा, लेकिन नन्हा सा बालक नाच नचाया है। कोई बात नहीं, इसका भी अंत होगा, जरूर होगा। ए भैया, भगवान राम शक्तिशाली बाण निकाल करके चला दिए और बाण की प्रभाव से लड़का अपने आप धरती को छोड़कर उसका शरीर अंबर की ओर जाने लगा, और जब काफी ऊपर चला गया फिर अपने आप जब धरती की ओर आने लगा, विभीषण ने कहा देर मत लगाइए, जितना जल्दी हो सके बाण चलाइए, वरना ये रावण से कम भी नहीं है, कुछ भी हो सकता है। भगवान राम दूसर का बाण धनुष पर चढ़ा के निशाना लगावत हुआ कि कतो चूक न हो जाए। एक बार मरला निकलिए, दो बार मरला मिस कर गए, तीसरा बार मरला नहीं लगल, चौथा बार भोलेनाथ का नाम जप के जब करे तरुई का दहिने पैरवा का निशाना ले के मरलन तो थोड़ा नजदीक आ गया था, बाण जा करके उसके अमृत में लगा है। और जब बाण अमृत में लगा तो लड़का धरती पर आते आते अपने पिता का नाम लेने लगा और बाप का नाम लेते हुए धरती पर गिरा और ले करके दम तोड़ दिया। और जब दम तोड़ा तब तो विभीषण की छाती फट गई, क्योंकि वो विभीषण का बेटा था। छाती फट गई विभीषण की, दौड़ कर आया विभीषण और तरुणी सेन को छाती से लगा कर रोने लगा। रो करके यही बात कहता है, आखिरी लाइन में कहा, पुरनिया कलाकार जवन गाय के गए सही गाय के गए, जवन भी कहें वो बढ़िया कही गए। आज भी कलाकार उनके दिखाए हुए रास्तों पर चलता है। लेकिन विभीषण महाराज कैला कहलन का विभीषण रिश्ता के नहीं तोड़ी
बात जब कहा, ये बात जा करके राम के कान में पड़ गई। भगवान राम दौड़ करके आए, विभीषण अभी अभी आपने क्या कहा? विभीषण ने कहा, प्रभु मैंने कुछ नहीं कहा। राम ने डांट कर कहा, कुछ तो कहा। मैंने सुना, मैंने तुम्हारे भाइयों को मारा, भतीजों को मारा, इतना तो नहीं रोए तुम जितना इस लड़के के मरने पर रो रहे हो। ये कौन है तुम्हारा? विभीषण रो कर कहा, प्रभु ये ना मेरा भाई है ना भतीजा है, ये मेरा खुद का खून है, ये मेरी औलाद है, मेरे जिगर का टुकड़ा है, मेरा बेटा तरुणी सेन है। तब तो भगवान राम कैलन का काश कि मुझे पता होता कि ये तुम्हारा पुत्र है तो मैं इसकी बातों को सह जाता, पर इस पर वार नहीं करता। अब मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, चाहे सीता लंका में रहे, चाहे अयोध्या में रहे, लेकिन मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा। ए भैया, तब विभीषण उठकर खड़ा हो गया और कहता है, ए भैया, हे प्रभु, आप लड़ाई बंद कर देंगे तो लड़ाई बंद कैले से हमारा मरा बेटवा जीवित न हो जाए, ये उठकर नहीं बैठ जाएगा। लेकिन जिसके चलतन इतना युद्ध हो गया, इतने वीर मारे गए, माओ की गोद सोनी हो गई, दुल्हनों की मांग उजड़ गई, वो पापी तो अभी बरकरार है, वो तो जिंदा ही है। तब भगवान राम कि जब विभीषण ने समझाया तो धनुष बाण पुनः उठाकर प्रभु को थमाया और तब प्रभु कैलन का समझा विभीषण जिंदा हो ना सुगनवा, जकरे खातिर सब कुछ भइला जिंदा तू सामना। भगवान राम रावण का संहार किए, केवल रावण का वध करके नहीं आए रहने। ए भैया, तरुणी सेन को मार करके रावण का वध करके तब भगवान राम रावण विभीषण का राज्याभिषेक करके रावण के भाई विभीषण को लंका का राजा बना करके अपने पुष्पक विमान में सबको ले करके अयोध्या पधारे। आखिरी लाइन में कहना बा, जा जखार गुरु जद्दू लौटा